रामचरण अग्रवाल, लाला रामचरण अग्रवाल। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। इस वक्त मैं दिल्ली आईटीओ के रामचरण अग्रवाल चौक पर स्थित महान स्वतंत्रता सेनानी तथा दिल्ली के प्रथम उप महापौर स्वर्गीय रामचरण अग्रवाल का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, वहां मौजूद हूं। यहीं पर स्वर्गीय रामचरण अग्रवाल के प्रतिमा के पास कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, जिसमें स्वर्गीय रामचरण अग्रवाल जी के सुपुत्र पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल, उनके परिवार, सगे संबंधी और कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सभी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस के तमाम नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल उपस्थित सभी मेहमानों को शॉल उठाकर स्वागत कर रहे हैं। बता दें कि स्वर्गीय रामचरण अग्रवाल ने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। उनका समस्त जीवन लोक कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित रहा है। स्वर्गीय रामचरण जी के दिल्ली के प्रथम उप महापौर होने का गौरव प्राप्त है। सन 1951 में वे पहली बार दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के लिए चुने गए थे। इसके बाद वे पुनः दिल्ली नगर निगम व दिल्ली महानगर परिषद में कई बार चुने गए। उनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए बात करते हैं जेपी अग्रवाल जी से। काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं, किस रूप में याद कर रहे हैं जेपी अग्रवाल जी? सर, उनका एक बहुत लंबा सफ़र रहा। वो 19 साल की उम्र में ट्रेजरार बन गए थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और हमारे जो बाबा थे उन्होंने सबसे पहली मीटिंग महात्मा गांधी की चांदनी चौक में कराई थी। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर 3 बार वो जेल गए और फिर 1945 से और 72 तक बराबर किसी न किसी हाउस के मेंबर रहे। तो उनका एक लंबा सफ़र है। दिल्ली में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। जमुना की सफाई का उन्होंने शुरुआत की, रैन बसेरों की उन्होंने शुरुआत की, पटरी वालों के लिए जगह मिले ये उसकी शुरुआत उन्होंने की। तो उनके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। किन किन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए साथ उन्होंने काम किया है? बहुत बड़े हैं। अरुणा आसफ अली हैं, देशबंधु गुप्ता हैं, अपने मीर मुश्ताक अहमद हैं, लाला श्यामनाथ रहे, अरुणा आसफ अली, अपने मेमो भाई लाला हनमत साहब जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पे बंक फेंका, अपने जुबैर कुरैशी, अब्दुल सत्तार, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ उनका, राधा रमन। तो बहुत लंबा सफ़र रहा उनका। चौधरी वरुण प्रकाश पहुंचे बाबूजी को क्या कहेंगे, किस रूप में श्रद्धांजलि दे रहे हैं? देखिए, आदरणीय लाला रामचरण अग्रवाल जी जैसे व्यक्ति जो अपने समाज को, देश को, दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सब उनको ना सिर्फ याद करते हैं, ऐसे मौके पर हम धन्यवाद भी करते हैं कि उनके परिवार से आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, भाई मुदित जी जैसे समाज सेवी और कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व जिन्होंने किया, उन जो व्यक्तियों को जन्म दिया और आज वो समाज में उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हम भी यहाँ प्रतिज्ञा लेते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को, अपने स्टेट को इसी तरीके से सबको साथ लेकर सबके भलाई के लिए काम करते रहें। थैंक यू। लाला जी जो है वो एक, जिसे कहते हैं कि मानवीय संवेदनाओं के साथ सेवा करने वाले ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया बढ़ चढ़ के, बल्कि आज़ादी के बाद दिल्ली के विकास में डिप्टी मेयर रहते हुए उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने मानव मूल्यों को और संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। ना सिर्फ उनका परिवार बल्कि उनको जानने, पढ़ने, मानने वाले लोग लाला जी को इसी रूप में याद करते हैं कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन थे जो सबको कहीं ना कहीं अपने से जोड़कर सही रास्ते का, सही मार्ग का निर्धारण करते थे। तो जो सेवा का रास्ता है वो ना सिर्फ उनके परिवार ने, श्री जयप्रकाश जी ने, उदित और बाकी परिवार ने, बल्कि निश्चित तौर पर दिल्ली में बड़ी संख्या में उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। तो ऐसे महापुरुष को आज हम नमन करते हैं, याद करते हैं और हमेशा याद रहे। नहीं, देखो, लाला रामचरण अग्रवाल जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, दिल्ली के डिप्टी मेयर रहे हैं और दिल्ली में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए। और उनके सुपुत्र श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी दिल्ली में
5-6 बार के सांसद रहे हैं और बहुत सक्रिय राजनीति में रहे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। तो इनके परिवार का एक सम्मान है, दिल्ली में इनका एक मुकाम है, तो हम आज उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने आदर्श नगर जिला कांग्रेस की तरफ से बाबूजी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके जीवन से जो सीख मिल सकती है वो सीख लेके जाऊँगा। एक वैसे जी सर। किस रूप में आज आप लोगों ने याद किया बाबू जी को? इनको तो हम हमेशा याद रखते हैं और हर घंटे हर मिनट हम उनको याद रखते हैं। रामचरण अग्रवाल जी, जो उनका जो योगदान देश के लिए रहा है बहुत बड़ा रहा है। आज़ादी की लड़ाई के अंदर वो शामिल थे और बहुत हर साल की तरह हम लोग यहाँ पर आके श्रद्धांजलि देते हैं और सभी को मान सम्मान, हमारे उनके पुत्र जयप्रकाश अग्रवाल जी मान सम्मान शॉल से मान सम्मान भी करते हैं। पूरी कांग्रेस और पूरे जो इनके चाहने वाले हैं सभी यहाँ पर हर साल इकट्ठे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक गेट टुगेदर टाइप का भी हो जाता है और इस चौक पे, ITO चौक पे एक बहुत बड़ी रौनक लग जाती है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने आते हैं और अभी तक हमारा भी कोई मिस नहीं हुआ। अगर एक आध हो गया होगा तो हुआ, जितनी उम्र हर साल मैं यहाँ पर आता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया।